आईनी बहरान के बायस इंतखाबात में इल्तिबा का खदशा, मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास 25 जुलाई को तलब। ज़राए का कहना है इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। सूबाई हुकूमतें मरदमशुमारी के नताइज पर मौक़िफ़ पेश करेंगी। इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी की रिपोर्ट की मंजूरी का इम्कान। असम्बली नशिस्तों की तादाद में तब्दीली के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। मरदमशुमारी नताइज के नोटिफिकेशन पर इलेक्शन के इल्तिबा का भी खदशा है। तो सारा लिखने करने और इसीलिए डिस्कशन हमने बंद कमरे में की कि वक्त से पहले पर्चे आउट ना हो और फिर कंसेंसस के साथ है। कल मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब अभी अवेलेबिलिटी जगह की देख रहे हैं, कल जो बना के लाएंगे सारा उसको एक दफा नजर डालेंगे। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इन कैमरा इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुसव्वदे की मंजूरी की बजाय सियासी जमातें नई तरमीम ले आई। नई तरमीम पर वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन ने सर पकड़ लिए। महदूद वक्त में बड़े पैमाने पर कानून साजी पर इदारों को तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए का कहना है कि इजलास में एमकेएम ने कराची में हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीपी ने आरटीएस सिस्टम और नताइज पर ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा कि आरटीएस सिस्टम को बेहतर अंदाज में फ़ाल करने की यकीन दहानी कराई जाए। नताइज में ताख़ीर में रिटर्निंग अफसरान को जवाबदेह बनाया जाए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी मुसव्वदे को आज हतमी शक्ल दी जाएगी। का इस वक्त मशावरती अमल यकीनन वज़ीर आज़म साहब ने शुरू कर दिया होगा। बस में कुछ 2-3 हफ्ते ही बाकी हैं नई गवर्नमेंट में, तो जब सियासी इत्तेहादी मिलेंगे तो नेचुरली इस पर डिस्कशन तो होगी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि उसके ऊपर वहाँ डिस्कशन क्या रही। निगरान सरब के मामले पर हुकूमत और पीटीआई आमने सामने आ गए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा कहते हैं निगरान सरब का मुशावरती अमल वज़ीर-ए-आज़म ने शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों से मशवरे के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत करेंगे। पुराने इलेक्शन रूल्स पर ही इलेक्शन होने चाहिए। सियासी जमातें अगर इस्लाहात बेहतर समझती हैं तो फौरी तौर पर मुशावरत के बाद कानून साजी कर लें। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने एतराज़ उठाया, मुल्क के सियासी मुस्तकबिल का फैसला 2 जमातों के सरबराह कर रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसकी मर्जी का बनेगा, सारा इबाहम दूर हो गया। अवाम पर बंद कमरों के फैसले मुसल्लत किए जाएंगे। ये भी अब कोई अभाम नहीं रहा कि निगरान वजीर आजम किसकी मर्जी का होगा। 2 बड़ों में ये बात तय तकरीबन हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला किसने करना है? 2 बड़ी जमातों के सरबराहान ने करना है या ये हक पाकिस्तान की आवाम को दिया जाएगा कि वो एक शफाफ इंतखाबात के जरिए अपने नुमाइंदे और अपनी हुकूमत मुंतखब करें। आज हमारे साथ हम ख्याल एक्स MNAs और MPAs खैबर पख्तूनख्वा इकट्ठे हुए और आपस में सलाह मशवरे के बाद हम सब ने मिलकर फ़ैसला किया कि आइंदा का सियासी लाएअमल तय करेंगे। मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ कि हम मिलकर एक नए पार्टी की बुनियाद रखेंगे जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन होगा। मंशूर और झंडे का रंग इंशाल्लाह जल्दी हम ऐलान करेंगे। परवेज़ खटक ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करते हुए नई सियासी जमात कायम कर ली। परवेज़ खटक और साबिक वज़ीर आला महमूद खान ने मुश्तरका वीडियो पैगाम में कहा, नई जमात के क़याम का फैसला मुतफ़िक़ा तौर पर किया। पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस होगा। पार्टी मंशूर और झंडे के रंग का जल्द ऐलान किया जाएगा। हमारा फैसला पाकिस्तान के मफाद में होगा। परवेज़ खटक ने कहा कि अवाम सोचें, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का वक्त क्यों ज़ाया किया। ये बहुत बड़ा राज है। जिस दिन ये राज खुला सबकी आंखें खुल जाएंगी। अपने दौरे हुकूमत में आवाम की खिदमत की, सेहत कार्ड मुतारिफ करवाया, BRT और स्वात मोटरवे बनाए, बिलियन ट्री प्रोग्राम दिया। हम सब पाकिस्तान के साथ हैं और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। तहरीक इस्तेकाम पार्टी का नई जमात के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। जहांगीर तरीन ने कहा, सियासी रहनुमा 9 मई के बयानी की आबियारी से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। मुहिब वतन सियासी क़यादत को मुल्की इस्तेकाम अजीज़ है। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने कहा कि परवेज़ खटक के फैसले से हमारे मौक़िफ़ की तायद हुई। तखरीबकारी और तशद्दुद की सियासत को एक और धचका लगा। पार्टी तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अमान कहती हैं, परवेज़ खटक ने भी हमारी तकलीद की। पेशावर में PTI का कला रेत की दीवार साबित हुआ।
चेयरमैन पीटीआई के घर के चिराग नहीं, उसका सियासी घर जला दिया। उनको गलतियों का एतराफ कर लेना चाहिए। सर, परवेज खट्टक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? बस किसकी मर्जी है। हमारा पुराना दोस्त था, हमने अच्छे वक्त गुजारे हैं। बस वो जिस तरह उसको सूट करता है, उसका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता। आपसे कोई राब्ता नहीं हुआ? नहीं, कोई राब्ता नहीं है तकरीबन 1.5-2 महीने से। नई जमात के क़याम पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। असद कैसर ने कहा कि परवेज खट्टक की मर्जी है, उन्हें जो बेहतर लगता है वो रास्ता अपनाएं। उनसे 2 माह से कोई राबता नहीं हुआ। पार्टी तर्जुमान ने कहा कि मॉनसून जारी है और मुल्क में सावन की घास की तरह सियासी जमातें उग रही हैं। जमहूरियत की खड़ी फसल को 14 जमाती टिड्डी दल से तबाह कराया गया। चंद हफ्ते पहले लाहौर में बोए जाने वाला इस्तेहकाम मार्का बीज ब्लास्टर का जो फसल बुनने से पहले ही खाक में मिल गया। खैबर पख्तूनख्वा में पार्लियामेंटेरियन नामी बीज भी अवामी रद्द-ए-अमल की पहली बारिश में ही बह जाएगा। मुल्क की सियासत तरह तरह के रंगों से निकल कर स्याह सफ़ेद में ढल चुकी है। मईशत की बहाली के लिए हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आजमाइश PR के मुताबिक फोरम को हुकूमत के इक्तिसादी बहाली के मंसूबे, ज़राअत, कानूनी मादनियात और दिफाई पैदावार के शोबों में फौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया गया। कॉन्फ्रेंस में दहशत गर्दी के खतरे के खिलाफ मादरे वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। शुरका को दाखिली सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मारूजी तरबियत हमारी पेशा वाराना महारत का खासा है और हमें अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस शहर की आबादी 3 करोड़ के लगभग है और इससे कम पर हम किसी भी मर्दमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार को तस्लीम नहीं करेंगे। इस वक्त इलेक्शन करीब है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एमक्यूएम कौन सी जुबान इस्तेमाल करेगी? जाहिर है इलेक्शन से पहले कोई इस तरह के चटपटे जुमले जिससे कोई माहौल बने, ये बयान जितने भी इस वक्त एमक्यूएम के हैं, इसको हम सीरियस नहीं ले रहे और आप भी इसको सीरियस ना लें, मैं समझता हूँ। कराची की सियासत पर MQM और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कराची में वोटर लिस्टें और हल्का बंदियाँ तासुब और लसानी बुनियादों पर की गई है। सिंध हुकूमत को वार्निंग भी दे दी। कहा, किसी सूरत हाल को बरकरार रखा गया तो शहर में अमन की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकेंगे। MQM सियासी बयानात से माहौल गरमाना चाह रही है, बयानात को संजीदा नहीं ले रही। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि पीपल्स पार्टी तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करती है। शर्जील इनाम मेमन ने PTI को भी निशाने पर लिया। बोले कि 4 साल पहले नफरत और तकसीम का पौधा लगाया गया। चेयरमैन PTI मुल्क में अफरा तफरी चाहता है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन PTI को मुल्क से भगाने की कोशिश की जा रही है। उनका नाम ECL में है, बाहर नहीं जा सकते। एक तरफ कराची की तरक्की है, एक तरफ कराची की खुशहाली है और एक तरफ हाफिज नईमुर रहमान साहब की अना है। जो तर्ज अमल इख्तियार किया गया वो बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक है। और जब मुझे बोलने के लिए कहा, उन्होंने मेरा माइक बंद कर दिया कि काउंसिल का माइक बंद करके कराची की आवाज दबा देंगे। भाई फिरौन का दौर खत्म हो गया है। मुझे पता है वो फिरौन की तरह ऐसे बैठे हुए थे, लोगों को यूं इशारे। बल्दिया उस्मा कराची की सिटी काउंसिल का पहला इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। हाफिज नईम ने कहा, जो तर्ज अमल इख्तियार किया गया वो अफसोसनाक था। सिटी काउंसिल में मेरा माइक बंद कर दिया गया। इस सूरत हाल के जिम्मेदार मुर्तज़ा वहाब हैं। मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया, हाफिज नईम को बताना चाहता हूँ फिरौन का दौर खत्म हो गया। ये गुरूर और तकब्बुर कब तक चलेगा? एक तरफ कराची की तरक्की, दूसरी तरफ हाफिज नईम की अना है। क्या आपने सिर्फ मेयर बनने के लिए इलेक्शन लड़ा था? वफाकी हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ केस में एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। हुकूमत ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। 31 सफ़ाहत पर मुश्तमिल जवाब अटॉर्नी जनरल ने जमा करवाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, फ़ौजी अदालतों के खिलाफ अदालत उज़्मा में दायर करदा दरख्वास्तें काबिल समात नहीं है क्योंकि दरख्वास्त गुजारों ने हाई कोर्ट की बजाय बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आईन पाकिस्तान से पहले से मौजूद हैं, जिन्हें आज तक चैलेंज नहीं किया गया। इन एक्ट्स के तहत उठाए गए तमाम इक़दामात कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त केस को ना सुने
केस की समाअत आज होगी। जिंदगी को खतरा लायक है, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की नैब में पेश होने से माजरत तहरीरी जवाब भिजवा दिया। कहा 19 जुलाई को अदालतों में पेश होना है, तभी नैब के सामने पेश हो सकता हूं। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। वकील ने इस्तदा की 19 जुलाई को चेयरमैन पीटीआई आएंगे तो बायोमेट्रिक के लिए ले आऊंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासी केसेस में बायोमेट्रिक खत्म कर दूं तो आम आदमी का क्या कसूर है, अपील पर मुनासिब ऑर्डर पास करूंगा। परवेज इलाही ने 3 MPO के तहत नजरबंदी को चैलेंज कर दिया। वकील आमिद सईदना के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में FIA नैब एंटी करप्शन को फरीक बनाया गया। IG पंजाब, IG जेल, DC लाहौर भी फरीक इस्तदा की। DC की जानिब से नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलदम करार दिया जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब को MPO 3 के तहत 1 माह के लिए नजरबंद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज इलाही अगले 1 माह के लिए सुप्रिटेंडेंट के पास कैंप जेल में रहेंगे। उनके खिलाफ 3 मुकदमात हैं। रिहाई से नुक्से अमन का खतरा है। असद कैसर की स्वाबी के मुकदमे में 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को असद कैसर की गिरफ्तारी से रोक दिया। PTI रहनुमा को 50,000 के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। असद कैसर को शामिल तफ्तीश होने और मुताल्लिका अदालत में पेश होने का भी हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद ने केस की समाअत की। वकील से मुकालमे में कहा कि जुमे को आप नहीं थे तो दरख्वास्त गुजार को तो आना चाहिए था। वकील अफजल मरवत ने कहा कि मुआविन वकील आया हुआ था लेकिन वो बेहतर तरीके से अदालत को आगाह नहीं कर सका। जुमे को अदम पैरवी की बिना पर अदालत ने असद कैसर की जमानत खारिज कर दी थी। गैर कानूनी कर्जा एप्लीकेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज। चेयरमैन PTA को हिदायत जारी कर दी गई। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक कहते हैं अब तक 43 एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया गया। इस तरह की कंपनियां सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर होती हैं। PTA की कार्रवाइयों में SC-CSP से भी मुशावरत और मुआवनत शामिल है। अमीनुल हक का कहना था फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कर्जा देने वाला माफिया सादा लॉ अफराद को ब्लैकमेल कर रहा है। सार्फिन की आगाही के लिए मुहिम भी चलाई गई है कि इस तरह से ब्लैकमेलिंग माफिया का शिकार ना बन सके। ऑनलाइन कर्ज के नाम पर गंदा धंधा धड़ल्ले से जारी। रोज करोड़ों के काले धन का लेन देन उरूज पर पहुंच गया। FIA रावलपिंडी को दस्तावेज में अहम इंकशाफ सामने आ गए। FIA के मुताबिक लोन कंपनियां किसी कदगन के बगैर काम जारी रखे हुए हैं। चंद ऐप्स के अलावा दर्जनों कंपनियां बगैर किसी पाबंदी और कवानीन के सरगर्म है। FBR और SECP को कंपनियों के माली मामलात पर नजर रखनी चाहिए। कर्जा ऐप्स के लिए SECP की दिसंबर 2022 की हिदायत भी हवा हो गई। हिदायत ये दी गई थी कि कंपनी मकरूज के फोन, तस्वीर और डेटा तक रसाई अदायगी में ताखीर पर सिर्फ जमानती अफराद से ही राबिता किया जाएगा। लोन लिया था 1,18,000 का, 5-6 एप्लीकेशन थी, सब मिला के मैंने 1,18,000 का लोन लिया है। लेकिन मुझे तब पता चला कि 5-6 दिन के अंदर रिटर्न करने हैं। अभी तक मैं उनको लोन अदा किया है 6.5 लाख रुपए, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ीद किया है। अभी भी 5.5 लाख वो मांग रहे हैं। मैंने अपना रक्षा था वो बेचा, घर में थोड़ा बहुत सोना था वो बेच दिया, घर का सामान, फ्रिज, पंखा, LED यहाँ के सब कुछ बेच के मैंने उनको दिया है। जैसे लोन लिया, लोन तो मुझे आ गया तकरीबन 24 घंटे के बाद, मगर 3 दिन के बाद जो है वो मैंने एप्लीकेशन खोल के देखी तो वहाँ पे 17,000 रुपये थे। 11,000 एक बार पे कर चुका हूँ और 9,000 एक बार पे कर चुका हूँ। उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट भी मौजूद है, हर चीज़ है। उसके बावजूद इन लोगों ने जो है मेरे जो मोबाइल के अंदर नंबर सेव थे वो उन्होंने नंबरों पे कॉलें की हैं। ऑनलाइन कर्ज देने वालों ने कर्ज लेने वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। बोल न्यूज़ बन गया मुतासरीन की आवाज़। कराची के माजिद ने कर्जा कंपनी से 1,18,000 रुपये कर्ज लिया, 6.5 लाख रुपए अदा कर चुके। ऑनलाइन कंपनी अब भी मजीद 5.5 लाख का तकाजा कर रही है। रोज उन्हें और उनके रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है। स्टील टाउन के रहायशी इमरान अनवर भी झांसे में आ गए, धोखेबाजों के उताब का निशाना बन गए। मुतासरीन ने हुकूमत से ऑनलाइन कर्ज कंपनियों के खिलाफ
एक्शन लेने का मुतालिबा कर दिया। कहा इंसाफ फराहम किया जाए। बिजली सार्फिन को बिजली का जोरदार झटका। पीक आवर्स का दौरानिया 2 घंटे और बढ़ा दिया गया। अब शाम 5 से रात 11 तक इस्तेमाल होने वाली बिजली सार्फिन को फी यूनिट 34 की बजाय 50 रुपए पड़ेगी। मुल्क में पहले पीक आवर्स का दौरानिया 6 से 10 बजे मुकर्रर था। महंगी बिजली के औकातकार बिजली के होशरुबा बिलों में मजीद इजाफे का बाइस बनेंगे। तवानाई शोबे में इस्लाहत के नाम पर वसूलियों में इजाफा IMF की कड़ी शराइत में से एक शर्त है। रवा माही बिजली का यूनिट 5 रुपए महंगा किया गया था। आपके घर का बिजली का बिल कितना होगा? नेपरा ने टैरिफ कार्ड जारी कर दिया। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 1836 रुपए आएगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 4700 रुपए और 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले 6 से 8000 रुपए तक बिल भरेंगे। 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के बिल 12000 रुपए तक जाएंगे। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बिल 13 से 16000 रुपए के दरमियान आएंगे। लाड़काना में HIV के फैलाव की सूरत हाल संगीन हो गई। एड्स के नए केसेस सामने आने लगे। लाड़काना के इलाकों जिला कंबर शहदाद, सजावल, जुन्नजो डोकरी और गिरदोनवा में भी नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाड़काना जिला में HIV केसेस की तादाद 6800 से तजावुज कर चुकी है। जिलाई हेल्थ ऑफिसर लाड़काना सैयद अतर अली शाह का कहना है लाड़काना के इलाके डोकरी समेत गिरदोनवाह में बेशतर नए इलाकों में HIV के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में ड्रोन से मुनशियात स्मगलिंग का एक और वाकया। लाहौर के बाद शकरगढ़ के खेतों से मुनशियात से भरा ड्रोन बरामद। पुलिस का कहना है कि अब्दुल कयूम नामी शख्स ने खेतों में ड्रोन की इत्तला दी। ड्रोन और मुनशियात को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। ड्रोन के साथ 1 किलो हेरोइन और 2 ड्रोन की बैटरियां भी मिली हैं। भारत आबी दहशतगर्दी ने दरिया सतलुज के इतराफ आबादियों पर कयामत ढा दी। भावलनगर की हदूद में दरिया सतलुज में पानी के तेज बहाव के बायस 3 मकामात पर आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। बंद टूटने की वजह से सैलाबी पानी सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलों आबादियों में दाखिल हो गया। सैलाबी पानी दाखिल होने से सैकड़ों अफराद पानी के घेरे में आ गए। फंसे हुए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। भावलपुर के करीबी ज़मीन में कटाव होने लगा। चिश्तियाँ और सुलेमानकी में भी रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। पाक फौज ने भावलनगर, मंचनाबाद और चिश्तियाँ के 14 इलाकों में दर्जनों मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। गिलाफ़े काबा की तैयारी मुकम्मल। यकम मुहर्रम को नए इस्लामी साल के आगाज़ पर तब्दील किया जाएगा। गिलाफ़े काबा की तैयारी में 120 किलो सोना, 100 किलो चांदी और 670 किलो रेशम इस्तेमाल किया गया है। 50 फुट लंबाई, 45 से 40 फुट चौड़ा गिलाफ़े काबा अमूमी तौर पर 16 टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है। गिलाफ़े काबा को हर साल 9 ज़िलहज को तब्दील किया जाता था। गुज़िश्ता बरस मामूल में तब्दीली लाते हुए यकम मुहर्रम को गिलाफ़े काबा तब्दील किया गया। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग से तबाही, कहीं कयामत खेज गर्मी, कहीं बारिश और सैलाब से तबाही। अमेरिका के न्यू इंग्लैंड रीजन में बारिशें 5 जानें ले गई। न्यूयॉर्क, बोस्टन और फिलाडेल्फिया में समेत मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिशों का खतरा मंडलाने लगा। शिमाल मशरक़ी इलाकों में तूफ़ानी हवाओं और मिट्टी के तोदे गिरने की वार्निंग जारी। डेथ वैली में पारा 53 को छू गया। लॉस वेगस और न्यूएडा में भी आग बरसने लगी। फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया और वाशिंगटन तक तकरीबन 1/3 अमरीकी आबादी को शदीद गर्मी की वार्निंग। ऑब्जेक्टिव रहा है कि जब भी नई फिल्म बनती है तो मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द कंट्री ऑफ माइंड। आई विश दिस फिल्म शुड बी अ सक्सेस। सबको आना चाहिए, काम करना चाहिए, अच्छी फिल्म बननी चाहिए, बाकी सब खत्म। लाहौर में लॉलीवुड फिल्म बेबीलिशियस का खुसूसी शो। फिल्म की स्टार कास्ट अदाकार शहरोज सब्जवारी और सायरा समेत दीगर शोबिस शख्सियात की शिरकत ने 4 चांद लगा दिए। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का ईद उल अज़हा से अब तक मुल्की सिनेमाघरों में ज़बरदस्त बिजनेस जारी है। शो में शरीक मुख्तलिफ शख्सियात ने भी फिल्म की मुनफरिद कहानी की तारीफ की। फिल्म को मुहर्रम उल हराम के बाद गैर मुल्की सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाएगा।
मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन। स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। ब्लैक मेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।